नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात अपराध के उस बदलते प्रवृत्ति की करने जा रहे हैं जो प्रवृत्ति पहले महानगरों में देखी जाती थी, आज वो बिहार के छोटे छोटे जिले में देखने को मिला है। यहाँ प्यार के को लेकर किसी भी हद तक जाने की दीवानगी, किसी भी हद तक जाने की इच्छा शक्ति, मतलब ये सारी चीजें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों से देखने को मिलता था कि ड्राम में पैक कर दिया। याद होगा ना, ये सब लोगों को ये खबरें अभी भी जेहन में है कि कैसे अपने हस्बैंड को एक पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर काम तमाम कर दिया और उसके बाद उसको ड्राम में पैक कर दिया। ये बड़े शहरों की ये घटना थी, लेकिन अब ये घटना बिहार जैसे राज्यों के छोटे शहरों से आनी शुरू हो गई है। अभी गोपालगंज में एक पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को इस दुनिया से विदा कर दिया और उसके लिए जिस तरीके से प्लानिंग किया, बड़ी मुश्किल से पुलिस उस मामले का उद्भेदन कर पाए, क्योंकि अब लोग इंटरनेट, फोन, इन सब से थोड़ा परहेज करने लगे हैं। खबरें आती हैं तो लोग समझने लगे कि यही एक जरिया है जिसके सहारे पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में इस तरीके से घुल गया है ना कि आप उससे बच ही नहीं सकते, और कहीं न कहीं आप ऐसी गलती करेंगे जिस वजह से पुलिस आप तक पहुंच ही जाएगी। तो गोपालगंज का मामला अभी सुलझा हुआ भी नहीं है कि अभी सुबह सुबह औरंगाबाद से खबर आ गई और वो दिल दहलाने वाली खबर है। जरा देखिए, ये इस तस्वीर को देखिए, ये बाप बेटा है। औरंगाबाद के नवीनगर में एक छोटे से गांव में बाप बेटा अभी बेटा का तिलक समारोह से में ये तस्वीर है। पांडे जी हैं। जब से इनके बेटे की शादी ठीक हुई थी, इनको अननोन नंबर से धमकी आ रहा था कि आप ये शादी मत करिए अपने बेटे को, नहीं तो आप बाप बेटा में से किसी को हम ऊपर पहुंचा देंगे। ये लोग बहुत हल्के में ले रहे थे। फिर लड़कों को भी फोन आना शुरू हुआ कि आप इस लड़की से शादी मत करो, नहीं तो हम टपका देंगे। लोग कैजुअल ले रहे थे। हाँ, लड़की वाले के परिवार से लोग संपर्क में थे कि भाई इस तरीके के फोन कॉल्स आ रहे हैं, क्या बात। लड़की वाले के परिवार वाले भी कर रहे, अरे वो पागल है, ऐसे से आप समझते ही आज के दौर में लड़कों की मानसिकता किस तरीके से लड़के बेवजह जबरन दबाव डालते हैं। बात आई गई, लोग हल्के में लेते रहे, लेकिन आज लड़के की शादी और उनके पिताजी सेहरा मतलब मोर लाने की, देखिए फोटो, मोर लाने के लिए नवीनगर बाजार गए थे। बाजार से जैसे ही अभी लौट रहे थे कि एक कार उनके स्कूटी को डैश किया और गिर गए, और फिर ताबड़तोड़ ठाई 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 ठाई। हालत बड़ी उनकी नाजुक है। औरंगाबाद से उनको पटना रेफर कर दिया गया है। शादी के घर में कोलाहल मच गया जैसे ही ये सूचना मिली कि लड़के के पिताजी को ठाई ठाई कर दिया गया है। चारों तरफ मतलब समझ जाए कि आज लड़के की विदाई हो रही थी, मतलब विदाई मतलब शादी के लिए जाने को तैयार हो रहा था। सुबह सुबह जो फंक्शन होता है बिलोकी मांगने का, लोगों के अपने परिवार समाज में जाकर आशीर्वाद लेने का, वो कार्यक्रम चल रहा था। सारे रिश्तेदार नातेदार सब पहुंच चुके थे। लोग तैयार हो रहे थे अपने अपने तरीके से। गांव में कोई पोखरा में तो कोई पंप सेट चलाकर सब लोग स्नान कर रहे थे। सब अपने अपने तरीके से लोग तैयारी में लगे हुए थे। इसी बीच ये खबर आई, मनहूस खबर आई कि कुछ लोगों ने लड़के के पिता पांडे जी पर ठाई ठाई कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि उस घर में क्या माहौल होगा, और वो भी तब जिस दिन आज लड़के की शादी है और उनके पिताजी को की हालत नाजुक है और पटना रेफर कर दिया गया है। दूल्हे का हाथ का मेहंदी हाथ में ही लगा हुआ है, वो अपने पिता को लेकर पटना की तरफ बढ़ा है। माँ का रो रो के बुरा हाल है, और यही स्थिति लड़की वाले को जब ये सूचना मिली है तो वहां भी वही कोहराम मचा हुआ है। कौन है वो? सिर्फ हीरा प्रेम। अब पुलिस
जांच में जुट गई है और कैसे उसको सामने लाए इसकी कोशिश शुरू हो गई है। जिस कार ने डैश किया है, मारा है, उसका सीसीटीवी फुटेज, नंबर वगैरह पुलिस को हाथ लग गया है और पुलिस को लग रहा है कि सिर्फ प्रेमी ने ही इस तरीके की घटना को अंजाम दिलवाया है। खुद वो मौजूद था नहीं या नहीं, ये अभी तक बात सामने नहीं आई है। हाँ, पटना रेफर करने के दौरान लड़के की पिता ने बताया है कि जब उन पर ठाई ठाई कर रहे थे अपराधी, तो कुछ ऐसी बात उनसे कह रहे थे कि हमने आपको कहा था ना कि बेटे की शादी वो उस लड़की से मत कीजिए, आपने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर अब कर लीजिए शादी। उसका सब कुछ तय था, मुझसे शादी होनी है, लड़की भी तैयार है, आप क्यों बीच में आए, जबकि आपको हमने मना कर दिया था। तो ये बातें उन्होंने पुलिस को बताई है। पुलिस ने एक तुरंत डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी को गठित किया है और छापेमारी चल रही है। उसके तथाकथित जो प्रेमी है उसकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू हुई। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस तरीके की घटनाएं बड़े शहर में घटा करती थी, लेकिन अब ये घटनाएं छोटे शहरों में, गोपालगंज, भागलपुर, बेतिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा जैसे शहरों में घटनी शुरू हो गई है। और ये घटना अब एक दूसरे की जान के लेने तक, इस हद तक लोग जा रहे हैं। याद ही होगा मुजफ्फरपुर में कितनी बड़ी घटना घटी थी और उस घटना में एक पूर्व मंत्री जी का परिवार कैसे वो बातें सामने आई कि लड़का ने ना कह दिया तो उसी पर क्या क्या हो गया था। कोई ये बात जो है तो धीरे धीरे इस तरीके का अपराध ग्रामीण परिवेश में होने लगा है। सरकार के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की वाली जो मशीनरी है, उनके सामने एक बड़ी समस्या ये आ रही है, समाज के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है कि इससे हम लड़ें कैसे, इसका हम समाधान कैसे निकालें। क्योंकि कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे लोगों को हाथ में देने को तैयार नहीं है जिनका आपराधिक मानसिकता रही है, जो अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं। कोई बाप कैसे ये सोच सकता है। फिर प्यार को लेकर जो जुनून लड़के लड़कियों में देखने को मिल रहा है, ये भी अब आज के समाज में बड़ा मुश्किल है उसको डील करना। एक अलग तरीके की चुनौती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से रिश्ता तुरंत बन जाता, परिचय बढ़ जाती है और फिर जो होता है वो आपके सामने में है। तो औरंगाबाद की घटना दिल दहलाने वाली घटना, पूरे जिले में लोग ये खबर सुनकर दंग कि सेहरा लाने के लिए गया था बाप और उस बाप को होने वाली पुतोह का बॉयफ्रेंड ठाई ठाई करके इस दुनिया से ही ऊपर भेजने की साजिश रची है। ये चर्चा सरेआम होने लगी है कि क्या हो गया है जमाना और किस हद तक अब युवा जा रहे हैं।